ये आज ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा वाले तरीके से न्योता दे रहा है भारत की मिसाइलों को, भारत के ड्रोन को, ये स्वीकारते क्यों नहीं? देखिए, ये 24 घंटे पहले ये अपनी पार्लियामेंट में ये कहता है कि जो हमारा ये जो भारत के जो ड्रोन आए थे, हमने जानबूझ के उनको नहीं मारा। इसने बोला था हमने जानबूझ के नहीं मारा, क्योंकि हम नहीं, अगर ये जानबूझ के हम इसको मारते तो उसको पता लग जाता कि हमारा एयर डिफेंस कहां पे, और हम ये रिवील नहीं करना चाहते थे कि हमारा एयर डिफेंस कहां पे, इसलिए हमने जानबूझ के नहीं मारा। ठीक है, इसने ये बोला। अब जाके ख्वाजा आसिफ ये बोल रहा है उस एंकर को, टीवी एंकर को जो इंटरव्यू कर रही है, कि साहब पता नहीं कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, हम मार नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं पाए। ये आदमी बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि भारत, ये इंडियन आर्मी के पेरोल में है। ये ख्वाजा आसिफ इज ऑन द पेरोल ऑफ द इंडियन आर्मी, क्योंकि अपनी कौम को, अपनी फौज को इतना नुकसान पहुंचाना और सबके सामने ये बोलना कि हाँ पाकिस्तान 30 साल से आतंकवाद कर रहा है, भाई ये डर्टी वर्क हमने करा है। अब पता नहीं, ये पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की जरूरत नहीं है भाई साहब, नेवी एयरफोर्स की जरूरत नहीं है हमारी, वो खुद काफी हैं, ये खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं हर जगह। एक दिन एक बयान, दूसरे दिन दूसरा बयान, आज की सिचुएशन देख के आज की बात, अगले दिन वैसी बात। और जब ये कहा जाए कि पहले आपने ऐसा क्यों कहा था, तो कई लोग ऐसे भी जो ये कह देते हैं कि जो आखिर में कहा करूं ना उसी को आप सच माना कीजिए। पीके श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा ये भी समझूंगा सर, ये जो भारत का सुदर्शन चक्र जिसकी कल से लगातार बात हो रही है, मुझे लगता है दुनिया जब बात करती है आयरन डोम की बात होती है, लेकिन ये किसी स्टील डोम से कम इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। देखिए, आयरन डोम एक हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि आफ्टर ऑल इजराइल इज अ स्मॉलर एयर स्पेस, हमारा कितना बड़ा है। तो हमारे सुदर्शन चक्र में जब चक्र कहते हैं तो मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड मतलब कि 150 से 450 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, उसके बाद हम 40 से 150 की मार कर सकते हैं, फिर 40 से नीचे वालों की मार कर सकते हैं, फिर हमारे पास क्लोजन वेपन सिस्टम्स भी हैं जो आप हमारे सर के ऊपर चढ़ जाओ तब भी मार सकते हैं, जो कल इस्तेमाल भी हुए थे। तो ये जो पेनिट्रेटिव, और हमारे पास एक बीएमएस भी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी है, वो भी हमारे पास सिस्टम है। तो आप किसी तरह से हमारे ऊपर अटैक करो, हम कर सकते हैं। लेकिन कल जो इन्होंने कोशिश की है, धूर्त कोशिश की है, क्योंकि एक मक्कार कोशिश है, सिविलियन इलाकों में इन छोटे छोटे ड्रोन से आतंक फैलाने का काम किया है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद का देश है। इस देश को हम देश क्यों कहते हैं? जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, युद्ध के नियम होते हैं, लेकिन इस देश के ऊपर ये कुछ लागू नहीं होता, और जो नियम के हिसाब से युद्ध नहीं करता उसको आतंकवादी ही कहते हैं। जरा देखिए पाकिस्तान के हमले का भारत ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ है। पाकिस्तान ने 36, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 36 जगहों पर हमले की कोशिश की थी। 36 जगहों पर हमले की कोशिश, 300 से 400 ड्रोन के जरिए किया गया था अटैक, लेकिन हर एक अटैक नाकाम किया गया है। ऐसा कि आप जितने भी अपने तौर तरीके आजमाएं, सबको निष्फल कर दिया जाए, नाकाम कर दिया जाए। यही वजह है क्यों वहां के सैनिक लड़ना नहीं चाह रहे हैं, यही वजह है क्यों वहां के पायलट इनकार कर रहे हैं फाइटर पायलट उड़ाने से। क्योंकि अगर एक भी अटैक आपका कामयाब नहीं होगा तो वो मोराल कहां से आएगा, तो पहले ही आत्मबल कहां होगा जब आप जानते हैं आपने गलत किया, उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं। और दूसरे फिर आप कैसे करेंगे जब आपका एक भी हमला कामयाब नहीं होगा। तो जरा देखिए होशियारपुर, इन तमाम जगहों पर ये जो मिसाइल से लेकर ड्रोन से लेकर तमाम हमले किए गए, इन सबको भारत ने नाकाम किया है। ये प्रिसीजन, गौरव आर्या, ये प्रिसीजन भारत के डिफेंस का, ये कहते हैं कि आपका जितना ये डिफेंसिव ऑफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस जो कहा जाता है, वो भी जरा समझाइए। देखिए, दो चीजें हैं। ये ऑफेंसिव डिफेंस तो वो हो गया कि जहां पे सोर्स है आप वहां पे जाके उसको खत्म करें, आतंकवाद का जो सोर्स है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं ना, इट्स ऑल्सो, जैसे कि हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, जो भी ये काम कर रही है, द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग आर वेरी हाई। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जो स्टैंडर्ड, ये सिर्फ नहीं कि आपने S-400 खरीद लिया, ये बात नहीं कि आपने सिर्फ एक वेपन प्लेटफॉर्म खरीद दिया। हथियार खरीद के सिर्फ कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आपका मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इक्विपमेंट। और ये इतनी ट्रेनिंग करके, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या तो ये लड़ते हैं या लड़ने का प्रशिक्षण करते हैं, इनके दो ही काम। और वो करते रहते हैं कि जब ये आपका मसल मेमोरी बन जाए, ये रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए। और यहां पर तो ये होता है कि किसी दिन इनको पजामा पहन के, शलवार पहन के जाना होता है और किसी दिन वर्दी पहननी होती है, इसीलिए इनको मालूम नहीं होता कि किस दिन असल में इनको कौन सा अस्त्र चलाना है, और उस समय फुस हो जाते हैं। 3 दिन में तीसरी बार पाकिस्तान को करारा जवाब। भारत के काउंटर अटैक से उड़ी पाकिस्तान की नींद। भारत ने कहा आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो
एस्केलेटरी लैडर साहब, हमेशा आप लोग से जब बात होती है, एक तो आप लोग बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एस्केलेशन क्या है, दूसरे आप ये भी बताते हैं कि एस्केलेटरी लैडर्स क्या होती हैं, उसमें सीढ़ियां क्या क्या होती हैं, अभी किस सीढ़ी में हम खड़े हुए हैं। और जब भारत ये कह रहा है उकसावे का जवाब दिया जाएगा, अभी तक भारत ने उकसावे का ही जवाब दिया है। जी, अभी देखिए एस्केलेटरी लैडर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज प्रीटी लो इन द एस्केलेटरी लैडर। हमने अपने सारे घोड़े खोले नहीं है, मैं देसी भाषा में समझाता हूं, अभी बेसिक हैं। ये जो स्कैल्प मिसाइल है, हैमर है, फिर ये हैरोप ड्रोन की हम बात करते हैं, ये सब तो दीज आर बेसिकली ठीक है, अच्छे वेपन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये भारत की ट्रू मसल फ्लेक्सिंग नहीं है। ये अभी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र, जो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म अभी यूज करा है, आई थिंक वो S-400 है, क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तो यूज करना ही था हमने, लेकिन वो ऑफेंसिव नहीं, वो एक डिफेंसिव किस्म का सिस्टम है ना। अगर आप ऑफेंसिव किस्म के सिस्टम पे आएंगे तो फिर तो हमारे पास बहुत ज्यादा, आप सोच के परे है बहुत। क्योंकि अभी तक श्रीवास्तव सर देखिए, कल भी जब ये आई है इस तरफ से, आपको ये इस जगह से आपको बेहतर दिखाई देगा, कल भी जब मिस्री साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ये कहा गया था सिलसिला पहलगाम से शुरू हुआ है, हमने केवल एस्केलेशन का जवाब दिया, पहला एस्केलेशन वो था, और अभी तक हिंदुस्तान यही कर रहा है। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा या किसी जगह पर चीजें बदल सकती? देखिए, धैर्य की सीमा तो भगवान के पास भी नहीं रही। 100 गालियों के बाद, 100 गालियों के हाँ, बाद उन्होंने भी फिर सुदर्शन निकाल लिया। अब सुदर्शन निकला है, अभी तो डिफेंसिव वाला निकला था। ऑफेंसिव जब निकलेगा, जैसा गौरव ने बोला, ऑफेंसिव इतना जबरदस्त ऑफेंसिव होगा जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकेंगे, जो अकल्पनीय होगा। और आप देखिए, खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया कि इनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब वो मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हैं। दूसरी चीज उन्होंने मानी कि अगर हम अपना इनके ऊपर अटैक करते तो ये जान लेते कि हम कहां हैं। इसका मतलब उनको इस टेक्नोलॉजी में भरोसा है कि इनको ही सब पता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। आप बताइए, दोनों बहाने भी ऐसे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें कुछ दे दिया गया था, हमने चलाया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि गौरव ने बहुत अच्छी बात कही कि सामान ही नहीं सब कुछ होता है, युद्ध का सामान के अलावा रण कौशल होता है। और एक बार इसकी तुलना हुई थी, एक जहाज और एक पायलट, इंडियन एयरफोर्स का 2.5 जहाज और 2.5 पायलट के बराबर माना गया। भारत का 1 बराबर, उनका 2.5, ये देख लीजिए आप। और दूसरी बड़ी बात ये, जब कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव कि वो असल में मान रहे हैं, उनका मानना बहुत बड़ी बात, इसलिए इतनी मक्कार कौम है, ये उसको भी नहीं मानती। ये भी अगर आप कह देंगे कि सूरज पूरब से उगता है, कहेगा नहीं नहीं नहीं, पीछे से उगता है, पश्चिम से। ये गौरव आर्या, उसका ये कई जगहों पर स्वीकारोक्ति, जैसे कराची को लेकर ये स्वीकारोक्ति और ये कहना विल बी बैक सून, वी कैन नॉट सस्टेन हियर फॉर द टाइम बीइंग। दूसरा उसका ये भी मानना कि स्टेल्थ है, हम तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, हमको समझ में नहीं आया, और कई जगहों पर हम नहीं चला पाए अपना एयर डिफेंस सिस्टम। कई जगहों पर जो स्वीकारोक्ति है, वो पाकिस्तान को कितना मजबूर होना पड़ा होगा कि वो सच बयान कर रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा मजबूर। देखिए, एक तो जो पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, आप मान के चलिए कि वो 10% स्वीकार कर रहा है, बिल्कुल 90% छुपाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान को सच झूठ हुआ नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको यह है कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको कैसे मैनेज करना है, डोमेस्टिक ऑडियंस को मैनेज करना। अब आप यहां समझिए, वहां मिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन वहां पर जहां पर पूरे सिस्टम इन प्लेस हैं, गौरव, क्या वहां पर भी वॉर फॉग की गुंजाइश होती है? देखिए, फॉग ऑफ वॉर जो हम लोग कहते हैं, एक बड़ी मशहूर कहावत है। जरूर बताइए, लेकिन एक बड़ी खबर बताने के बाद, पाकिस्तान के ओकारा आर्मी कैंट पर भारत का ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान आर्मी में मची भगदड़। भारतीय ड्रोन को रोकने में नाकाम हुआ पाकिस्तान। ओकारा कैंट में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बताऊं इसका नाम क्या है? ओकारा में इस पोस्ट का नाम है अल जिहाद पोस्ट। जिहाद अंदर, जिहाद बाहर, जिहाद चारों तरफ, जिहाद खाना, जिहाद पीना, जिहाद सोचना, ये ऐसा मुल्क है। लेकिन उसको इबरत मिल रही है। भारतीय ड्रोन ने एक बार फिर से ओकारा में जाके अल जिहाद को बताया, इस पोस्ट को, कि उसकी हैसियत क्या है। गौरव, अपनी बात पूरी। जी, मैं ये कह रहा था कि जो फॉग ऑफ वॉर हम लोग कहते हैं, बहुत मशहूर कहावत है कि नथिंग सर्वाइव्स, नो बैटल प्लान सर्वाइव्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। होता यह है कि जब आप कितने भी प्लान बनाएंगे और जैसे ही दुश्मन के साथ आपकी भिड़ंत होगी, तो उसके बाद फॉग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है, यानी कि कंफ्यूजन होगा, लोग मरेंगे। ये युद्ध की सच्चाई है। और हर चीज, कम्युनिकेशन, सप्लाई, हर चीज तितर बितर, उसके बीच में आपके पास आएंगे कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। ध्यान रखिएगा, कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आएंगे। कोई कहेगा ये हुआ है, कोई कहेगा नहीं ऐसा हुआ है, कोई कहेगा ये वॉर में एक्सपेक्टेड है। इसको हम लोग कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। और फॉग ऑफ वॉर में जबरदस्त कंफ्यूजन होता है, ये बात सच है। जबरदस्त कंफ्यूजन होता है फॉग ऑफ वॉर में। और फॉग ऑफ वॉर में आप एक और बात ध्यान रखिएगा, राइट, आप जितना उसको तूल देंगे वो उतना बड़ा हो जाएगा। जैसे बुढ़िया के बाल खाते ना बचपन में, है ना, इतनी बड़ी होती है वो, फुला के इतना कर दिया जाता है। ये दैट इज फॉग ऑफ वॉर, कि आपको पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये फॉग ऑफ वॉर है। और इससे
हमें केयरफुल रहना है, इंफॉर्मेशन बहुत सावधान रहिए। हर एक इंफॉर्मेशन जो आपके पास मोबाइल पर आ रही है उसको चेक कीजिए और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिए, क्योंकि अगर एक तो बचिए फॉरवर्ड करने से, और अगर ऐसा जरूरी हो तो चेक करने के बाद ही, वरना एक तरीके से ये डेट्रीमेंटल होगा। पूर्व सैन्य अधिकारियों से मिले पीएम मोदी, अहम खबर आपके सामने, मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की बारीक नजर और चर्चा। पूर्व वायुसेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व नौसेना प्रमुख थे बैठक में शामिल। इस तरह की सिचुएशन में गौरव, जब चीजें एवर चेंजिंग हैं, जब डायनेमिक हैं, कैसे और कितनी देर में इसकी पीरियोडिसिटी कोई तय की जाती है या सिचुएशन के हिसाब से कॉल ली जाती? नहीं, ये सिचुएशन जो है एंट्रोपी बोलते हैं इसको, जहां पे द सिचुएशन इज एंटायरली फ्लूइड। हो सकता है हर 15 मिनट में बदले, आधे घंटे में, 1 घंटे में, दिन में, नोबडी नोज, लेकिन सिचुएशन अनफोल्ड करती है और आपको फिर उसके हिसाब से अपने प्लान बनाते हैं। जो बेहतरीन प्लानर होते हैं वो कुछ आगे फोर्स ही कर लेते हैं कि यार अगर ये होगा तो ऐसा होगा, जिसको शतरंज में कहते हैं ना कि 5 चाल आगे सोचता है कोई, तो ये वही कंसेप्ट वॉर में भी है। आप कितनी आपकी फोरसाइट है, क्या आपकी थिंकिंग है, आप कितना आगे चल के प्लान करते हैं कि अगर सेटबैक होगा तो हम कैसे करेंगे। और इसीलिए इस प्लानिंग का इतना महत्व है कि कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, श्रीवास्तव सर के पास मैं चलूं, लेकिन उससे पहले यह खबर देख लीजिए। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत अलर्ट है। जम्मू कश्मीर राजस्थान में प्रशासन अलर्ट है। पंजाब गुजरात में भी प्रशासन ने कसी कमर। इन तमाम जगहों पर खास तौर से ये जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, यहां भारत हर पल चौकस, हर पल सतर्क और चौकन्ना है। इसीलिए आप देख रहे हैं वहां के मिसाइल्स हो या वहां के ड्रोन्स, सब फुस पटाखे साबित हो रहे हैं। और इस बीच ये भी कि भारत ने ये कॉल भी लिया है कि फिलहाल यहां चलने वाली जो लीग है उसको लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि पाकिस्तान में एक गेस्ट से वहां की टीवी एंकर कह रही थी कि मुझे मैं तो मेरी मुराद बस ये है कि वहां से किसी तरीके से जो लीग है स्पोर्ट्स की ये बाहर चली जाए। तो उसने कहा कि आपकी स्पोर्ट्स के लीग के सपने के लिए क्या हम भारत से जंग कर लें? ठीक है श्रीवास्तव सर, ये शेख चिल्ली वहां घरों में है क्या? देखिए ऐसा है, वहां का मीडिया, वहां के पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, और वहां के बैठाए हुए पॉलिटिशियंस ये क्या कहते हैं? सर, जम्मू में फिर से सायरन बज रहे हैं। जम्मू में फिर से सायरन बज रहे हैं। मुझको लगता है यहाँ कुछ देर में सायरन बज रहे हैं लगातार। ब्लैकआउट किया गया, बाजार बंद किए गए। जम्मू में फिर से एक एक्स्ट्रा लेवल अलर्ट एक तरीके से साउंड हो गया, वहां ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बज रहे हैं। सर, सायरन बजना, बंद होना, ये सब गौरव ने बताया था। ये तो हमारी एक लड़ाई चल रही है, उसके बीच में ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन खास बात यह है कि आज अगर इन्होंने कोई हिमाकत की तो सेना पूरी तैयार है। इनको ऐसा जवाब मिलेगा, टोटल इनकैपेसिटेशन और एनाहिलेशन होगा, इसको बोलते हैं, टोटल होगा। क्योंकि ऐसी जगह चोट करेंगे जहां दर्द करेगा और देर तक दर्द करेगा, ऐसी जगह चोट। और ये जो अंग्रेजी में कहा जा रहा है ना, इसका सीधा मतलब समझ लीजिए कि अगर एस्केलेट करते रहोगे तो सर्वनाश के लिए तैयार रहो। अब जरा ये देख लीजिए, पाकिस्तान से आई खौफ की बड़ी खबर देख लीजिए। ये बड़ी खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान के कई शहरों में अंधेरा। एक तो कई जगहों पर बत्ती वैसे भी गुल है, पाकिस्तानियों की बत्ती हौसले की भी गुल है, और कई शहरों में कंप्लीट अंधेरा। गौरव आर्या जी, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान में बिजली आती नहीं है, आती है तो बहुत महंगी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को ज्यादा फर्क पड़ेगा। आती नहीं बिजली, 18 16 घंटे की जहां पे लोड शेडिंग है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनकी जिंदगी में ब्लैकआउट है भाई। आपके अटैक करने से पहले उनके जीवन में ब्लैकआउट। तो आप कह रहे हैं शहरों में नहीं, उनके मुस्तकबिल में ब्लैकआउट है? पूरा देश ही ब्लैकआउट है। वहां पे खुद पाकिस्तानी सड़क पे आते हैं, वो कहते हैं या तो हम बिजली का बिल दे दें या हम खाना खा लें। और वो कहता है साहब आप बिजली का बिल दे दीजिए, तो कहता है बिजली आए तो। भाई बिजली आए तो हम बिल दें। आपने बिल पकड़ा दिया मुझे 40,000 रुपए का, मेरा जो पूरे महीने की तनख्वाह 30,000 की है, मैं खाऊं, बिजली का बिल दूं, मैं क्या करूं? और कहता है बिजली आती नहीं है। 40,000 रुपए किस बात का बिल है? बिजली आए तो 16 18 घंटे लोड शेडिंग। अब आपको समझ में आया भारत का ये जो गाना है पाकिस्तान में क्यों इतना सुना जाता है? चंदी कुड़ी बदला दी बहन, लोग तेनू बिजली बिजली कहन, क्योंकि वहां बिजली सुनने से ही खुशी हो जाती है। बहरहाल वहां जो ब्लैकआउट हो रहा है वो शुक्र कर रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि ब्लैकआउट की वजह से बिजली नहीं है, वो क्या जाने कि यहां बिजली होती ही नहीं है। अगली खबर देखिए जरा, भारतीय पलटवार से पाकिस्तान फौज में हड़कंप। पाकिस्तान की सेना में बगावत की खबर। असीम मुनीर की हो सकती है छुट्टी, साहिब शमशाद मिर्जा बन सकता है नया चीफ। ये क्या किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये खबरें कल रात से ही राउंड कर रही हैं और ये इतनी जगहों से ये खबर आ चुकी है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये खबर धीरे धीरे पकती जा रही है। असीम मुनीर की छुट्टी, शमशाद मिर्जा को कमान। पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना।
जब आप पॉलिटिक्स में घुसेंगे एज एन आर्मी, तो पॉलिटिक्स आर्मी में घुसेगी, आप फिर मना नहीं कर सकते। आप राजनीति में घुसेंगे, राजनीति आपके ऑर्गेनाइजेशन में घुसेगी। और पाकिस्तानी आर्मी पिछले 70-78 साल से एक हाईली पॉलिटिकल आर्मी रही है, और ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। जब परवेज मुशर्रफ को हटाया तब नवाज शरीफ ने चुपके से किसी और को आर्मी चीफ बना दिया कुछ घंटे के लिए, उसके बाद उसको हटाया गया, फिर से परवेज मुशर्रफ बने। ये पाकिस्तान में कू विद इन दी आर्मी, ये बड़ी कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है कि आप और मैं पहली बार सुन रहे हैं। और दूसरी चीज, मुझे ये नहीं पता कि ये खबर कितनी सच है कि आसिम मुनीर को हटाया जा रहा है कि नहीं हटाया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में यह हाईली पॉसिबल है। पाकिस्तान आर्मी में यह मुमकिन है। पीके श्रीवास्तव का नजरिया भी लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। मुनीर साहब, जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर आज अपने फौजों को निर्देश दे रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। आप जानते हो क्या कह रहे थे? हाँ, वो कि ऊपर वाले का नाम ले, दीन के लिए, दीन के लिए। हाँ। फौजें देश के लिए लड़ती हैं, झंडे के लिए लड़ती हैं। ये कैसा जनरल है? हर चीज में इसको नाम नमक निशान नहीं पता, ये केवल, और इसीलिए इसको मौलाना मुनीर कहा जाता है। असीम मुनीर की जिहादी तकरीर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में रख पाएंगे इस पूरी बात को। क्यों कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब ऐसा? ये जिहादी तकरीर सुनिए, अपने सिपाहियों को उकसा रहा है क्योंकि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। कह रहा हम क्यों लड़ने जाएं, क्यों मार रहे हैं, हमको थोड़े दिन जी लेने दो, पता नहीं हूरें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं ऊपर। बहरहाल उनको ये भी बताया जा रहा है कि ऊपर हमने रिटायर्ड हूरों को भी सर्विस में वापस बुला लिया, चिंता मत करो। फिर भी वो मान नहीं रहे। मुनीर अल्लाह का नाम लेकर उकसा रहा है पाकिस्तानी फौज को, बताया खुदा का सिपाही। अच्छा, तो वहां के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर खुद क्यों कुर्बानी नहीं देता? ये डांट रहा है उनको, ये मोटिवेट नहीं कर रहा है। आपने उसका लहजा नहीं देखा मुनीर का। तो ऐसे हाल में जब तुमने कटोरा पकड़ा रखा है, तुम मौज कर रहे हो, तुम डांटोगे और जनता सुन लेगी। कटोरे से याद आया, आपको पता है लड़ाई शुरू होते ही पाकिस्तान ने फिर IMF के पैर पकड़ लिए। पकड़े, लेकिन फिर कह दिया हमारा हैक हो गया है उधर। पहले कहा कि हमको जितनी हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज है वो हमको डोनेट करें, कोऑपरेट करें जी, और उधर IMF के पास तो पहुंचा ही। लेकिन सर ये जो कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं डांट रहा है जी, तो ये शायद इसीलिए दौड़ा लिया गया है क्या इसको, और इसकी जगह शमशाद को लाया जा रहा है? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि जो भी ट्रूप्स हैं, हाँ। उनको ये तो पता होना चाहिए हम किस लिए लड़ रहे हैं। तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह के, अरे ठीक समझ गए, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, लेकिन नेक्स्ट व्हाट, कैसे लड़ोगे तुम, किस चीज से लड़ोगे? क्या ये एक्चुअली खुद हाफिज है। नहीं, और ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ अल्लाह है, उसके साथ नहीं है। हाँ। यहां अल्लाह वाले नहीं है क्या? यहां क्राइस्ट वाले नहीं है क्या? यहां हनुमान जी वाले और राम जी वाले नहीं है क्या? और इधर का पड़ला भारी नहीं है क्या? यहां गुरु ग्रंथ साहब वाले नहीं है क्या? देखिए, मैं इसको, ये एक मौलवी मौलाना है, ये कोई जनरल वेनरल नहीं है आसिम मुनीर।